चलिए अब तो लाइव है। 1 मिनट में अपना माइक चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। हाँ, काम कर रहे हैं यहाँ भी। 5 मिनट का टाइम देते हैं सबको ज्वाइन होने के लिए, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो मेरे बारे में नहीं जानते, यहाँ पे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मेरा नाम कैट परसेंटाइल, सैड परसेंटाइल और क्वांट्स, ठीक है। इसलिए मैं क्वांट्स को ज़्यादा, क्वांट्स और डीएलआर को, लेकिन ठीक है, वीआरसी भी अच्छी है, ठीक है। तो ऑलराउंडर कह सकते हो मुझे, क्योंकि जैड देते देते तक मेरी वीआरसी बहुत सही हो गई थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ इधर। फंक्शंस है। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। ये कोलोनाइजर्स का लैंग्वेज लिखा हुआ है। वो इसलिए ऐसा, मतलब टिपिकल लैंग्वेज में लिखते थे कि जो नॉर्मल इंडियंस हैं वो थोड़े भटक जाए और वो छोड़ के निकल जाए कि भाई ये सब हमारे बस की चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स मोस्टली एलीट लोगों का होता था। कॉलोनाइज जब थे हम तब एलीट लोग करते थे, और वो एलीट बनाने के लिए उन लोगों ने ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल किए। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेनली ये देखना है कि उसका बेसिक क्या है, वो फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक ये पढ़ लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे। ये देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स। सबसेट्स मतलब एक सेट में कुछ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस दिए रहते हैं। तो ए एंड बी क्या है, एक पर्टिकुलर सेट के अंदर में दो सेट्स हैं। अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। मतलब एक सेट में से सबसेट्स निकले ए एंड बी, अब इनका क्रॉस, क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन कह लो आप, क्योंकि पी ए एंड बी करते हैं तो वो क्रॉस लग जाता है। अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़े होगे या सेट्स में पढ़े होगे, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी का एक सेट बनेगा, उनमें से सारे वैल्यूज ए और बी के किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में होंगे, उसे हम फंक्शन कहते हैं। टिपिकल है, लेकिन ये टिपिकल चीज़ें रहनी नहीं देनी चाहिए। ये टिपिकल चीज़ें रहनी नहीं देनी चाहिए। आप कहीं कहीं देखोगे कि फंक्शंस आपका नंबर सिस्टम से भी कभी कभार ताल्लुक़ रखता है, और अलजेब्रा से तो रखता ही है।
तो आपके क्वेश्चन नंबर सिस्टम से भी आ सकते हैं फंक्शन में, और अलजेब्रा से भी आ सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो उन दोनों को कैसे टैकल करना है वो आगे पढ़ते हैं अभी। अभी बेसिक समझते हैं फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन इज अ रूल दैट एट्रीब्यूट्स टू एवरी नंबर x फ्रॉम डोमेन वन डेफिनेट नंबर y। अब ये देख लो ध्यान से, अगर x है तो x की सर्टेन वैल्यूज होंगी, मतलब वो सारे वैल्यूज। देखो जैसे अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन होता है। और यहाँ पर y आपका क्या है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आई वी है और डी वी है। तो यहाँ पर x के सर्टेन वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं जितने भी, उसे हम कहते हैं डोमेन। मतलब x कहाँ से कहाँ तक हम पुट कर सकते हैं, x का क्या स्ट्रेच है, उसे हम कहते हैं डोमेन। और y का जो स्ट्रेच है, y का स्ट्रेच क्या होगा, इस फंक्शन में x की जितने भी वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो वो जाके y की वैल्यू बनेगी। तो वो जो आंसर्स आएंगे हमारे, या जो वो जो नंबर्स आएंगे y में, उसे हम रेंज कहते हैं। ये डोमेन है। डोमेन में जितने नंबर्स हैं उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू या दो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, वो रेंज में हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, अ फंक्शन इज अ रूल दैट एट्रीब्यूट्स टू एवरी नंबर x फ्रॉम डोमेन वन डेफिनेट नंबर y। मतलब अगर x डोमेन से मैंने उठा लिया, तो अगर ये डोमेन है और ये रेंज है, तो एक डोमेन का एक पर्टिकुलर वैल्यू ही रेंज में होना चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यूज वो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ऐसा वो लिख रहा है। और ये फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए कि देखो अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल्स टू वाई है, और यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू -2 भी डालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 2 भी डालूंगा तो 4 आएगा। लेकिन 4 के अलावा -2 डालने से मुझे क्या 6 और 7 मिल रहे हैं, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रेंज जो है उसमें से एक ही वैल्यूज उस डोमेन वाले वैल्यूज से कनेक्शन रखेगी, तभी वो जाके वो फंक्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और डोमेन क्या था, एक्स का स्ट्रेच था, एक्स के जितने भी वैल्यूज हैं वो डोमेन में होते हैं। और रेंज क्या है, वाई का स्ट्रेच, ठीक है। एक्स के डोमेन में से जितने मैंने वैल्यूज पुट किए तो सर्टेन बनेंगे, वाई का कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यूज है वो रेंज में रहते हैं, बस यही है। और एक चीज ये ध्यान देना है, बस बेसिक है फंक्शन का यही, कि एवरी नंबर एक्स फ्रॉम डोमेन वन डेफिनेट नंबर वाई। मतलब डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन के जो वैल्यूज हैं, मतलब एक डोमेन में जैसे y इक्वल्स टू 3x कर लो, एग्जांपल है। तो यहाँ पर x की अगर मैं वैल्यू 1 2 3 कर देता हूँ, तो रेंज में क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे, रेंज में क्या क्या वैल्यूज आएंगे, 1 करने पर 3 आएगा, 2 करने पर 6 आएगा, 3 करने पर 9 आएगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज ही डिनोट कर रहा है रेंज में, डोमेन रेंज कंटेनिंग वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि 2 डाल दिया तो 6 आ जाएगा, सॉरी 1 डाल दिया तो 6 आ जाएगा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही डिनोट करना चाहिए। बस यही समझना था, यही समझा दिया। अब यहाँ पर देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स हम लिखते हैं फंक्शन को, हाँ हर जगह लिखते हैं ऐसे ही। और d क्या है, यहाँ पर डोमेन है, वैल्यूज ऑफ x, जितने वैल्यूज हैं x के वो डोमेन में रहते हैं। और r रेंज है, जितने वैल्यूज ऑफ y हैं वो रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे देते हैं, y इक्वल्स टू 3x² कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेंज में और डोमेन में अगर मैं वन एक्स इक्वल टू 1 2 3 तक लेकर चलता हूँ, तो 1 2 3, तो इसके क्या क्या प्रोजेक्शंस निकलेंगे, यहाँ पर क्या क्या निकलेंगे। 3 कर दिया 9 27 आ जाएगा, 2 कर दिया तो 12 आ जाएगा, और 1 कर दिया तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली -1s -2s एंड -3s में भी यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या, कि सर
यहाँ पे आप बोले थे कि एक डोमेन का एक ही वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर दो डोमेन के एक वैल्यू हो गए। यहाँ पर मतलब डोमेन में दो दो नंबर्स के एक एक वैल्यू हो गए। तो वहाँ पे ऊपर में क्या लिखा है वो ध्यान से पढ़ो। अ फंक्शन इज अ रूल दैट एट्रीब्यूट्स टू एवरी नंबर फ्रॉम एक्स, मतलब डोमेन में चाहे -1 हो या 1 हो, ओनली वन डेफिनेट वैल्यू ऑफ नंबर, डेफिनेट नंबर वाई। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो माइनस है वो प्लस है वो कुछ भी है, वो डोमेन में जो नंबर है वो सिर्फ एक ही नंबर को प्रोजेक्ट करना चाहिए रेंज में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 कर दिया तो 1 12 देने लग गया या -1 12 देने लग गया। ये समझ गए यहाँ तक? ठीक है, इजी था, समझ गए? यही समझाने के लिए एक और एग्जांपल है, और आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। क्या बोल रहा है? डोमेन फाइंड करने के लिए फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लो। सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया है मैंने इसका डोमेन निकालो। तो इसका डोमेन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है एनीवेयर, तो माइनस नेगेटिव से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा इसका डोमेन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। मैं कुछ भी करूं, कोई सा भी माइनस डालूं, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज माइनस में नहीं जा सकता, रेंज जीरो जा सकता है। ठीक है, एक्स को जीरो कर दूंगा तो जीरो जा सकता है, और रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? कि बड़ा ब्रैकेट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू, या लेस देन और सॉरी, लेस देन और इक्वल टू, जहां भी इक्वल टू आ गया मतलब इक्वल टू जीरो है, तो वहां पर हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और फिर इन्फिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, ऐसा। समझ गए? बड़ा ब्रैकेट जहां भी यूज हो रहा है वहां समझ लो कि इक्वल टू भी साथ में आ रहा है। समझ गए? ठीक है, इसका डोमेन निकल गया। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि नोट्स बना लोगे तुम। ठीक है, चलो, y इक्वल्स टू रूट एक्स का बना के दिखाओ डोमेन। डोमेन और रेंज, डोमेन निकालना है ना, तो क्या दिया? y इक्वल्स टू रूट एक्स। अब ध्यान से देखो, आपको कॉम्प्लेक्स पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर पता है? ठीक है, उसमें क्या आता है? उसमें एक आयोटा होता है, उसका क्या वैल्यू होता है? √-1। वो इसीलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो रूट के अंदर x हमेशा इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव में रूट की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सिंस x जीरो के इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन होना चाहिए, और इन्फिनिटी तक। इक्वल टू नहीं यार, इन्फिनिटी इक्वल टू नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन। ये समझ गए? इतने वैल्यूज ऑफ एक्स में पुट कर सकता हूँ, तो इसको सिंप्लिसिटी में कैसे लिखेंगे हम? जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ये समझ गए? अब रूट जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, और रूट बढ़ाते जाऊं मैं तो वो पॉजिटिव वैल्यूज ही आती, कभी नेगेटिव नहीं आती। तो डोमेन तो मुझे मिल ही गया। अब रेंज भी क्या हो जाएगा इसका? रेंज भी वही हो जाएगा। रेंज भी क्या हो जाएगा? वो भी यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या है? जीरो, और उससे ग्रेटर ही होती है। रूट की वैल्यू ध्यान से देखना, और रूट के अंदर में जो एक्स है वो ध्यान से देखना। जो डोमेन है वो क्या है? फंक्शन के अंदर जो एक्स है उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, और वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? वो हम डिसाइड करते हैं फंक्शन कैसा है। ठीक है, और रेंज क्या है? कि वो जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। जैसे मॉड है, ठीक है, तो मॉड की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जीरो है तो जीरो भी रह सकती है। तो वो भी क्या होगा? जीरो से इन्फिनिटी तक रहेगा मॉड की वैल्यू। लेकिन उसके अंदर जो एक्स है
वो कुछ भी हो सकता है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी जाएगा, तो मॉड है तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ये समझ रहे हो बस? ठीक है, तो रूट में ऑलवेज पॉजिटिव, उसके अंदर भी ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। Let a function y equals to fx be given in a certain interval. The function is said to be even if for any value of x belongs to R fx equal to f minus x. अब देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इवन फंक्शन के बारे में बता रहा है। अब इवन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं, सीधा सीधा श्योर शॉट, कि अगर मैं, वो फंक्शन है, वो फंक्शन एफ एक्स है, अगर मैं उसके अंदर वाले एक्स को नेगेटिव कर दूं और दोनों फंक्शन की वैल्यू एक ही आ जाए तो वो इवन हो जाती है। और अगर दोनों फंक्शन की वैल्यू एक नहीं आ जाए, साइन चेंज हो जाए, माइनस एफ माइनस एक्स हो जाए, तो वो ऑड हो जाता है। बस ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर मैं फंक्शन के अंदर के एक्स का साइन चेंज कर दूं और सेम वैल्यू वो दे दे तो वो इवन है, और नेगेटिव वैल्यू दे दे तो वो ऑड है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। समझना क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑल्सो एन इवन फंक्शन। ठीक है, ध्यान देंगे। इवन इवेंट्स को मैं ऐड करूंगा तो ऑलवेज इवन ही आएगा। ऐड करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा, प्रोडक्ट करूंगा या सम करूंगा या डिवीजन करूंगा तो वो इवन फंक्शन ही होगा। और द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। एक मिनट, ऊपर वाले को हटाओ। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस उसका मिरर होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है तो वो कैसा है, एक पैराबोला होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस यहाँ पर उसका मिरर है। ये समझ रहे हो कि अगर मैं सिर्फ इतना करूं तो इतने में ये जो चीज दिखा रहा है मेरे को, यही इसी का मिरर इमेज मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को अगर मैं बीच में रेफरेंस बना दूं तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, वो हो गया हमारा इवन फंक्शन। ठीक है, प्रूफ भी कर लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, f नेगेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, y डैश मतलब दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो सिंस एफ एक्स और एफ माइनस एक्स सेम ही है तो ये क्या हो गए, इवन हो गए। और यही चीज मैंने यहाँ पर भी बताया था कि वाई एक्सिस के अराउंड वो सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस उनका मिरर है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज बन जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए। ऑड फंक्शंस है, ऑड फंक्शंस देखो। अब ऑड फंक्शंस में अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर देता हूँ तो अब बताओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो अब इसमें नेगेटिव करेंगे, एफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन का होल क्यूब इंटू एक्स का क्यूब। माइनस वन का होल क्यूब क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स का नेगेटिव हो गया, यही बात। तो अब ये ऑड हो गया, तो अब इसके प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। सम एंड डिफरेंस, सिर्फ प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट निकल जाएंगे तो वो इवन हो जाएगा। अगर इनके जैसों का मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो वो इवन हो जाएगा। कैसे, एक्स क्यूब है, टू एक्स क्यूब का प्रोडक्ट कर दो और एक्स क्यूब का प्रोडक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, टू एक्स पावर सिक्स, इवन हो गया। समझे, इवन हो गया। अब इसका पैराबोला बनेगा, ऐसा 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 बनेगा। समझ रहे हो, तो इनको प्रोडक्ट कर दूंगा या इनको डिवीजन कर दूंगा तो सिर्फ टू आ जाएगा। अब टू क्या है, टू क्या, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल्स टू टू स्ट्रेट लाइन। तो सिंस ये जब y है और ये x है तो यहाँ पर कहीं तो टू आएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वो क्या है, अब y के अराउंड सिमेट्रिकल है तो वो इवन नंबर है। ठीक है,
सॉरी इवन फंक्शन है, समझ गए। द ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। अच्छा अब ये ध्यान से देखो, अब ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाता हूँ, या आगे बना होगा, ठीक है, ये क्या है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, और ये एक्स डैश मतलब एक्स निगेटिव है, यहाँ पर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब बनाता हूँ, एक मिनट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं एक्स क्यूब बनाता हूँ, क्या करूँ, ऐसे कर लेते हैं, चलो। तो वो कैसा होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि ऑड फंक्शन है तो वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होगा। ओरिजिन हमें दिख रहा है कहाँ है, ठीक है। तो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल मतलब, अगर मैं अच्छे से बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, तो वो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा। ये समझे, ये जो लाइन है ये ओरिजिन का लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये ओरिजिन का लाइन है, और ये जो फंक्शन है ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है ये जो फंक्शन ये ओरिजिन के अब अराउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो इस लाइन को प्रूव कर दिया गया कि ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल रहेगा ऑड फंक्शन, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवन फंक्शन जो रहेगा वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल रहेगा। वाई एक्सिस मतलब ये एक्सिस, जैसे एक्स स्क्वायर हमने बनाया था, वो कैसा जाता है, वो पैराबोला जाता है, ये वाई है, ये एक्स है। तो अब ये क्या है, वाई एक्सिस क्या है, उसका मिरर है, मिरर है, इसके अराउंड उसका मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका इवन फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक सब समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, ये दोनों देख लिया, ये ऑड है और ये है इवन। आगे देखेंगे, आगे और ग्राफ्स देखेंगे जिससे हमें मतलब है, और ग्राफ्स वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, इवन एंड ऑड फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। इवन क्या है, अगर एफ एक्स में एक्स के अंदर मैं साइन चेंज करता हूँ तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर था और माइनस एक्स स्क्वायर था। और अगर मैं क्यूब यहाँ पर ऑड में अंदर में मैं निगेटिव कर देता हूँ या साइन चेंज कर देता हूँ, तो वो पूरा ही निगेटिव फंक्शन बन जाता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा एक्स क्यूब वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑल फंक्शंस आर नीडेड टू बी इवन और ऑड, हाँ ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सारे फंक्शंस ऑड या इवन नहीं होते। जैसे नंबर्स, सारे नंबर्स या तो ऑड है या तो इवन है, लेकिन ऐसा फंक्शंस में नहीं होता, सारे फंक्शंस या तो इवन या तो ऑड नहीं होते। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इवन एंड फंक्शन ऑड, हाँ ये कर सकते हो कि उन दोनों के सम, मतलब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ वो इवन या ऑड नहीं है, तो हम ऑड या इवन फंक्शंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी करके हम वो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे जो सटीक चीज लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि
इवन और ऑड फंक्शंस को लेकर अगर हम सम करते हैं तो वो वैसे फंक्शंस बन सकते हैं जो या तो इवन भी नहीं है या तो ऑड भी नहीं। ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? अब जैसे कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया हुआ है। अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो यहाँ पे जो डोमेन है, यहाँ पे जो डोमेन है वो अब क्या हो जाता है, वो नए वाले फंक्शन का जो g इक्वल्स टू वाई डैश होएगा, g इक्वल्स टू एफ वाई हो जाएगा। इन्वर्स कर रहे हैं ना, x की जगह पर y डाल रहे हैं और y की जगह पर x डाल रहे हैं, इसको x ही कर दो, g क्यों कर रहे हो? ठीक है, ऐसा इन्वर्स हो गया। तो जो डोमेन है वो अब बन जाएगा रेंज, वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? अब क्या था, x में जितनी भी मैं वैल्यूज डाल रहा था, अब वो क्या है, अब वो पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई। मतलब क्या, y जो है, y का जो रेंज था वो हो गया डोमेन, और x का जो डोमेन था वो हो गया अब रेंज। बस यही इनवर्स हो गया है, ये फिश फिश हो गया है। देखो ऐसे, द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज गिवन बाय x इक्वल्स टू y। अच्छा, इसके एग्जिस्टेंस का यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। इफ अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सच दैट एवरी वैल्यू of y from the range of the function r, there corresponds only and only one value of x from the domain। मतलब ये कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इनवर्स हम नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में क्या है कि दो वैल्यूज डोमेन में एक पर्टिकुलर वैल्यूज रेंज को मतलब रेफर करती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरी वैल्यू ऑफ रेंज देयर करस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। तो जब तक एक डोमेन और एक रेंज वाले फंक्शंस नहीं आएंगे तब तक हम उनका इन्वर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर कोई बोल देगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स करो तो सीधा बोल देना डी नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ गए? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स कैसे करोगे? x को इधर ले जाओगे तो y को किनके टर्म्स में लाओगे? यही बात है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़े ग्राफ्स देख ले, थोड़े ग्राफ्स देख ले या थोड़े क्वेश्चंस कर ले। एक मिनट, ग्राफ्स बाद में देखेंगे, जब ग्राफ्स के क्वेश्चंस आएंगे तब ग्राफ्स देखेंगे। हाँ, यहाँ पे ग्राफ्स के क्वेश्चंस है, उसके पहले हम थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, नहीं तो यार भटक जाओगे तुम लोग। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू मॉड x। ये मैंने वर्बली बता दिया था, अभी तुम लोग ट्राई करो, सोचो। हो गया होगा, आंसर क्या आ रहा है? डोमेन है तो ये आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, इजी था। ये कैसे आया? ये आया, देखो ध्यान से बताता हूँ। सिंस वहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ पर डोमेन पूछा है, तो डोमेन क्या होता है? एक्स की कितने वैल्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, वो होता है डोमेन।
ठीक है, तो x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं? मॉड क्या करता है, मॉड फंक्शन क्या करता है? मॉड फंक्शन आपका जो भी x का वैल्यू है अंदर उसको पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब ये कि मैं x की कोई सी भी वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r हो गया, ऑल रियल नंबर्स कैन बी पुट देयर। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? ये जीरो सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकता है, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं इधर। अच्छा, तो अगर ये ऐसा हो गया तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? रेंज मतलब ये जो फंक्शन है इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी अगर मैं x के डोमेन वाले वैल्यूज वहां पुट करूंगा। तो आपको अगर पता है तो मॉड क्या होता है? मॉड वो होता है कि अगर मॉड मैं खोल दूं, जैसे मॉड x है, ठीक है, मॉड अगर खोल देता हूँ तो या तो वहां पे माइनस एक्स होगा या तो वहां पे x होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर मॉड है तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या? जीरो से इक्वल टू या उससे बड़े, इक्वल टू नहीं, जीरो से बड़े। ठीक है, तो जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गए? समझ गए? यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो रेंज क्या हो गया? रेंज भी समझ गए, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिना क्वेश्चन किए पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन y इक्वल्स टू रूट एक्स, और मॉड भी है, मतलब y मॉड रूट एक्स। चलो ट्राई करो, डोमेन निकालना है, डोमेन। फिर डोमेन निकल जाए तो रेंज भी निकाल देना। ठीक है, आ रहा है? आ रहा है? प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसमें? ठीक है, देखो रूट भी है तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और बाहर भी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे मॉड डालने की ज़रूरत नहीं है, मॉड डाल के बस दिमाग घुमाया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर रूट है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, रूट का नेगेटिव वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, x क्या हो जाएगा, रूट के अंदर अगर मैंने माइनस एक्स की वैल्यूज नेगेटिव में आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है हमें, रियल में ही काम करना है। तो ये ज़ीरो से इन्फिनिटी जाएगा एक्स की वैल्यू, ये समझ गए? यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, समझ गए?
समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो ध्यान से, x-2 का पावर 1/2 प्लस 8-2 का पावर 1/2। ठीक है, ये वाला करो, 2 मिनट है, काफ़ी है, ट्राई करो। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है। कैसे कि भाई देखो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये तो रूट में आ गया, ये भी रूट में आ गया। तो सिंस रूट में आ गया, इसका मतलब क्या है, वो डोमेन मांग रहा है। तो रूट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, रूट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उन्हें क्या होना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x-2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 8 - x है, सॉरी 2 नहीं है, x है। x है, x है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, x की इनइक्वालिटीज़ क्या आ रही हैं, x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 8। ये दो रिलेशन आ गया। इन दोनों को जब आप म्यूटेट करोगे या साथ में लोगे तो क्या हो जाएगा, x 2 से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए और 8 से कम होना चाहिए, यानी तो इक्वल टू होना चाहिए। तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए अब इवन फंक्शंस सही से किया है कि नहीं किया है वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं, x का पावर -8, x का पावर 3, x का पावर -33 और x का पावर 73। ठीक है, जब तक लिख रहा हो तब तक ट्राई करो। और यहाँ पर एक काम करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन बोला है। ठीक है, तो वो बताना, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड फंक्शन, मतलब अब यहाँ पर ये जो फंक्शंस में लिख रहा हूँ इनको इवन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे वालों में से कौन कौन से इवन है और ऊपर वालों में कौन कौन से इवन है वो बताना है। ठीक है, चलो बताओ। ध्यान दो, सब समझ में आ जाएगा। कैसे ट्राई करोगे, क्या करोगे, एफ एक्स है तो उसको क्या करोगे, f - x
पुट करने का ट्राई करोगे। अगर अगर माइनस एक्स और एफ एक्स एक ही हो गया तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। ठीक है, ट्राई करो। चलो, आवाज आ रही है? चलो देखो, देखो यहाँ पर क्या है। एक्स का पावर -8 है, ठीक है। ये सिंस पावर इवन है तो ये सिंपली इवन है, चाहे वो मतलब फ्रैक्शन में रहे या किसी में भी रहे, ये सिंपली इवन है। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स क्या है, 8, एक्स पावर -8, ठीक है। और एफ माइनस एक्स अगर कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर -8 और एक्स का पावर -8, ठीक है। तो -1 का पावर -8 मतलब क्या हो गया, -1 हो जाएगा 1/8, ठीक है। इवन है, इवन है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 का 2 का पावर 3, ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ठीक है। तो सिंस -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, एक्स पावर -8 सेम आ गया, ठीक है। तो ये इवन है। आगे चले, और बाकी सब ऑड है, क्योंकि ऑड है यहाँ पर उनका वो क्या बोलते हैं, पावर्स, ठीक है। अब ये सारे ऑड है, ये सारे ऑड है। अब नीचे वाले में से देखो, सिमिलरली का क्या करोगे आप, जितने भी ऑड ऑप्शंस रहेंगे उनको हटाओगे, और ये देख लो कि ये x+1 है, तो इसमें मैं -1 डाल के देखता हूँ अगर, तो वो हो जाएगा -x+1 का पावर 3। तो ये अगर ये मैं माइनस बाहर ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 x, ये ऐसे कर लो, 1 x का पावर 3। तो क्या ये x+1 का निगेटिव है, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, ये जो बीच में है x+1 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो ये ऑड हो गया, ठीक है। अब बाकी सबको चेक करो, बाकी सबको चेक करो कि वो ऑड है या इवन है, तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। इतना सारे चेक करने का ट्राई तो अभी तो टाइम नहीं है, आगे चलते हैं। ये वाला बहुत सही है, इनवर्स वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, दिया हुआ है एफ एक्स इज 1/x+1। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब पावर का स्क्वायर का पावर 4 ये सब नहीं है, या पावर 3 ये सब नहीं है, तो यहाँ पर इनवर्स पॉसिबल है।
तो सिंस यहाँ पर इन्वर्स पॉसिबल है तो इसको इन्वर्स करना ट्राई करो। क्या करना होता है, यहाँ पर y है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x+1। अब x को y के टर्म में लिखो, ठीक है, और फिर उस x को y बना दो और बाकी जो y's हैं उनको x बना दो और यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो टिक कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, हो गया। मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। हो गया होगा अभी तक। मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे करोगे आप, सिंपल है। तो सिंस y को x के टर्म्स में लिखना है तो ये कैसे लिखोगे, x-1 है यहाँ पर, तो एक काम करो, x को यहाँ पर लेकर चल जाओ, जैसे y-1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से देख के चलेंगे। तो यही अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा तो x क्या हो जाएगा, 1/y-1, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वर्स में क्या हो जाता है, जो x है वो y बन जाता है और जो y है वो x बन जाता है। कैसे, क्योंकि डोमेन हो जाता है आपका रेंज, और रेंज इन्वर्सली डोमेन हो जाता है। तो इसको अगर मैं f इन्वर्स के टर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/x-1, ये हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये वाला अच्छा है, ठीक है। देखो LOD 1 है और यहाँ पर क्या फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू f(x-2 माइनस f(x-1). ईजी है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो अब ये करना चालू करो। f1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, f2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो f4 f7 और f8 निकालो। चलो, काफ़ी टाइम है।
निकालोगे, F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 माइनस F2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 -1 F3 की वैल्यू आ गई। F4 निकालो, क्या हो जाएगा, F2 माइनस F3। F2 क्या है, 1, और -1 है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 हो गया 2। सिमिलरली F5 निकालो, फिर F7 भी निकल जाएगा और F8 भी निकल जाएगा। ठीक है, ये कर लेना, ये कर लेना। आगे चलेंगे, चलो आगे नहीं चलेंगे, अब सीधा ग्राफ्स पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स और शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, y = स्लोप ऑफ x + b। ठीक है, तो y2 क्या है, y = kx। k क्या है, स्लोप है। k कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, जैसे y = 3x हो गया, y = 2x हो गया। ठीक है, यहाँ पर k क्या है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, स्लोप कुछ भी हो सकता है। फिर -a का मतलब क्या हो गया, -a का मतलब क्या हो गया कि अगर y = 2x -1 कर दिया मैंने, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, y का पॉइंट क्या रहेगा, -1। ये बात आ गई। अगर मैं ये करता तो ये दोनों क्या होते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर x को 0 में कर दूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं x को 0 करूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, -1 से स्टार्ट होगा। जैसे ये देखो, ये ध्यान से देखो, तो ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ये वाला b वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है y से, और ये वाला a वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर a क्या है, -1 है, और यहाँ पर प्लस b है, मतलब ऐड हो रहा है 1 y में, तो ये हो गया +1। ठीक है, समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये क्या है, y = b है। ठीक है, b क्या है, यहाँ पर y का कोई वैल्यू है, और ये स्ट्रेट लाइन जाता जाएगा। ठीक है, चलो आगे के थोड़े ग्राफ्स देख लो। ये हो गया k/x, k कोई सा भी नंबर, तो k/x कैसे जाएगा, ऐसे, और फिर इधर भी नेगेटिव में भी। ठीक है, -k/x ऐसा जाएगा, और ये क्या है, y = kx का ग्राफ है। ठीक है, समझ गए। y = kx का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों साथ साथ, और y = k - x का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों साथ साथ। ठीक है, एक प्लस क्वाड्रेंट में और एक माइनस क्वाड्रेंट, एक +y में और एक -y में। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे log x का देख लो, वो कहाँ से चल के आता है, log x आपको पता है, x की वैल्यू 1 होती है तो log 0 हो जाता है, अगर log बेस 10 है तो यहाँ पर 1 पे वो 0 होता है, और उसके बाद इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन 1 से 0 के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्लोप रहती है उसकी, वो -इन्फिनिटी तक चल जाता है। ठीक है, अब उसका ही इन्वर्स है, यहाँ पर देखो इन्वर्स ध्यान से, उसका ही इन्वर्स क्या है, ये आपका y = e⁻x एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर मैं इधर ऐसा log x बना दूं, तो आपको लग रहा है ये ओरिजिन के प्लेन पर ये दोनों सिमेट्रिकल है, ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, और ये दोनों ऑड फंक्शंस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑड फंक्शंस है और एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। चलो अभी हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट इधर चेक कर लेता हूँ।
चलो ज़्यादा डिले नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर इनमें से थोड़ी सिमिलैरिटी देखो। एक नॉर्मल ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो ये वाली है, ठीक है। अब वहाँ पर मैं प्लस वन कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ तो y कहाँ से स्टार्ट होगा? प्लस वन से स्टार्ट होगा, y प्लस वन से स्टार्ट होगा। इसलिए ये वाले ग्राफ क्या हो गया? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सिमिलरली वहाँ पर, अभी ध्यान से देखना, x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा क्या जाएगा? y जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। y जो है वो पॉजिटिव्स की तरफ जाएगा। कितना भी हो जाए, कितना भी मतलब हमारा c मतलब ये वाली वैल्यू, ये कितनी भी बड़ी हो जाए, इन दी एंड x तो इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इन दी एंड वो कहीं ना कहीं उस वैल्यू को काउंटर करके प्लस वाई के क्वाड्रेंट में चल जाएगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाइस के क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें उल्टा हो जाएगा, कितना भी मैं प्लस सी कर दूं, कितना भी मैं प्लस सी ऐड कर दूं, इन दी एंड वो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी से बड़ा हो जाएगा और वो वाई के क्वाड्रेंट्स में आ जाएगा। तो ठीक है, ये समझ गए कि माइनस एक्स है तो ऐसा हो जाएगा और प्लस एक्स है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस एक्स के दो इंस्टांसेस है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन है और एक एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब माइनस वन क्यों है यहाँ पर? देखो माइनस वन इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ जीरो डालूंगा तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस वन से, इसीलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ये वाली ग्राफ देखो, यहाँ क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो यहाँ पर मैं जीरो डालूंगा तो y तो माइनस वन से स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन अब आगे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब उसकी ग्राफ ही उल्टी हो गई, उसके ग्राफ का स्लोप ही उल्टा हो गया, ठीक है। वो ऐसा ग्राफ बन गया, ठीक है, समझ गए। ये वाला क्या है? ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि x को जीरो डालूंगा तो y भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। चलो आगे थोड़े ग्राफ्स पढ़ लो। ये क्या था? ये y का शिफ्टिंग था, y शिफ्टिंग था। अब x का शिफ्टिंग देखो, x का शिफ्टिंग देखो। अब x की वैल्यू में शिफ्ट कर रहा हूँ, y जीरो रखता हूँ तो x कहाँ से स्टार्ट होगा वो बात करनी है। तो ये देखो, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं y जीरो रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? जीरो इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस वन से, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो y को जीरो पुट करूंगा तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x माइनस वन से। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर x में कोई पॉजिटिव वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, x के अंदर, फंक्शन के अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूँ c की, तो वो ऑब्वियसली x नेगेटिव से स्टार्ट होगा, उसी उसी वैल्यू के नेगेटिव से स्टार्ट होगा। लेकिन y में उल्टा होता है, y में क्या होता है कि सीधा सीधा अगर नेगेटिव है c तो नेगेटिव से y स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव है c तो पॉजिटिव y से स्टार्ट होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? डन डना डन है, ग्राफ्स भी हो गए। अब लास्ट में हमारे पास एक यही चीज बचता है, ये ग्राफ्स, ठीक है। चार ग्राफ्स हैं, ठीक है। चलो चार ग्राफ्स हैं यहाँ पे क्या क्या है? मार्क ए इफ इट इज इवन, मार्क बी, एक मिनट, मार्क ए, ए अगर इवन है, ये कहाँ से आपको याद आ रहा होगा? अरुण शर्मा से, ठीक है। बी अगर ऑड है, सी अगर दोनों नहीं है, मतलब
नॉर इवन और ऑड। ठीक है, नॉर इवन और ऑड, वो सी हो जाएगा। और डी मतलब ये क्या लिखा हुआ है देखो, डज नॉट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ द डोमेन, मतलब एक पॉइंट में एग्जिस्ट करने वाले नहीं, एक से ज्यादा पॉइंट में, तो टू और मोर पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, एक एक्स की वैल्यू से दो वाइज निकल रहे हो, मतलब दो रेंजेस निकल रहे हो, समझ रहे हो, मतलब समझ जाओगे। एक एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर नहीं, वहां पे -1 और 1 का एक वैल्यू आता है, लेकिन एक एक्स की वैल्यू से दो वाइज की वैल्यू नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर डी तभी पुट करना है जब एक एक्स की वैल्यू से दो या दो से ज्यादा वाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ध्यान से देखो। सबका मैं 2 मिनट देता हूँ, आराम से 2 मिनट देखो और ट्राई करो। चलो ठीक है। ठीक है, 2 मिनट काफी है, हो गया होगा। देखो अब ध्यान से, ए इवन है या ऑड है, वाई के रेफरेंस से वो पूरा इवन लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वाई को मैं मिरर इमेज बनाऊँ, मिरर बनाऊँ, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये इवन है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स को मिरर इमेज बना रहा है, हमें एक्स को नहीं बनाना है, हमें वाई को बनाना है, तब इवन होगा, और हमें ओरिजिन को बनाना है तब ऑड होगा, तो ये सी है। ये किसी का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये सी नहीं होगा, ये डी होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स में मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वाई है, समझ रहे हो, तो ये डी हो गया, मोर देन वन वैल्यूज हैं। ठीक है, चलो ये क्या होगा, ये ओरिजिन से तो नहीं है, ना ही वाई से मिरर इमेज बना रहा है, और एक ही वैल्यू है वाई की एक एक्स पे, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये अगर ऐसा किया हुआ रहता तो मैं इसको ऑड बना देता, लेकिन ये ऑड नहीं है, ना ही ये इवन है, और ना ही यहाँ पर एक्स के ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगले करो, ये वाले करो, ये 5 करो।
ठीक है, हो गया ये। अ, ये कोई रिलेशन नहीं लग रहा है और एक्स की ज़्यादा वैल्यूज़ भी नहीं है, तो ये ऑब्वियसली सी होगा। ये डी होगा, एक्स की ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ये वाई के हिसाब से मिरर इमेज है, तो ये इवन फंक्शन हो गया। उल्टा है तो क्या हो गया, ये भी इवन फंक्शन हो गया, ये भी इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन है। अच्छा ये वाला नहीं है, ये वाला करो, करो करो, ये वाला करो। क्या होगा अब तो, ये भी बहुत सही है। ये सी होगा जिनको कहीं भी प्रॉब्लम है।
ये तो सी होगा ऑब्वियसली, कहीं भी मिरर इमेज नहीं बना रहा है और ओरिजिन से तो कोई मतलब ही नहीं है इसको। ये डी होगा एनी डे। यहाँ पर, यहाँ पर या कहीं भी मोर देन वन वैल्यूज़ है, ठीक है, डी होगा। और यहाँ पर भी ये डी ही होगा, ठीक है। चलो, हो गया, ये भी हो गया। अब आप लोग देखोगे तो इग्नाइट बैच स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से, और ये यूज़ करो, आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज़ करके, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि देखो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वार्क के हो गए, कॉन्ट्स के हो गए और DILR के हो गए, सारे के टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर अनअकैडमी में, तो ये कोड यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और आराम से इग्नाइट बैच में भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं इसको।